नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को बनासो साप्ताहिक बाजार में एक महिला की बिजली के खंभे से गिरने से मौत हो गई। बता दें कि जिसमें इस क्षेत्र में शोक की लहर और आक्रोश का माहौल है। दरअसल विष्णुगढ़ बनासो साप्ताहिक बाजार में बुधवार को घटिया निर्माण के कारण बिजली का सीमेंट वाला खंभा गिरा और वहां पर एक महिला मौजूद थी जिसकी मौके पर मौत हो गई। महिला बाजार में सामान बेचने आई थी और सड़क किनारे खंभे के पास ही बैठी थी। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मची। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए महिला के मोबाइल से उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और मुआवजे के साथ दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने लगे। नमस्ते, प्रणाम। मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं भारत। अभी मेरी उपस्थिति विष्णुगढ़ के बनासो बाजार टाउन में। यहाँ पे एक पोल गिरने से और एक आपको थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, एक अजूबा पोल दिखाने वाले हैं हमको लगता है कि ठेकेदार क्या पूरा पैसा बचाने का मूड में था, इसीलिए ऐसा पोल का निर्माण किया। यहाँ देखेंगे कहीं भी सरिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बिल्कुल सीमेंट और छड़ का इस्तेमाल यहाँ हुआ ही नहीं है। बगैर छड़ का ये पोल बना दिया गया और बनाया नहीं गया, गाड़ भी दिया गया, जिसका परिणाम है आज यहाँ देखेंगे सामने भीड़ है। यहाँ एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, मौके पर ही मौत हो गई है। और अभी अधिकारी, बिजली विभाग के अधिकारी आए, उनसे हम बात किए, उनको दिखाया कि भाई ये पोल देखिए ऐसा है, तो नहीं बोल रहे उससे पतला सा रड होता है। तो कितना पतला होता है जो हम लोग को आंख से दिखता ही नहीं। इतना पतला था कि हम लोग को आंखों से दिखा नहीं, उनको दिखा, हम लोग को नहीं दिख रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को नहीं दिख रहा है कि कितना पतला है। अभी थोड़ा सा आगे आएंगे, अभी हम दिखाते हैं इस पोल को। थोड़ा सा हटो ये भैया, ये देखिए यही पोल है। यहाँ पे सामने महिला अपने गांव से अपना दिनचर्या, अपना जीविका चलाने के लिए टोकरी में प्याज लेकर बुध बाजार, यहाँ बाजार लगता है, एक साप्ताहिक हाट लगता है, बुध बाजार आई हुई थी कि 2-4 अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्याज है, यही महिला लेकर आई थी, किसको बेचेंगे, अपना जीविका चलाएंगे। और यहीं बैठी हुई थी और बिक्री के लिए सोच रही थी कि बेचकर शाम होगा तो घर चले जाएंगे। और इस पोल के लापरवाही से उनकी जान चली गई। थोड़ा सा क्या अंधड़ आया, थोड़ा सा अंधड़ आया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा अंधड़ आया, उसमें गिर गया। और गिरा क्यों? क्योंकि ये निर्माण लगता है ब्रिटिश जमाने नहीं, ये जापान से मंगाया गया था पोल, इंडिया का नहीं है, जापान से मंगवाए थे कि बनासो में लगाना है और यहाँ लगाए हैं। और उस महिला का मौत का कारण यहाँ के ग्रामीण जैसे बता रहे हैं कि यहाँ बैठी, पोल के सामने वो बैठी हुई थी, अचानक से पोल उनके ऊपर गिर जाता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है, उनकी जान चली जाती है। आप देखेंगे कितने लोग आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, घटना हुए लगभग 2-3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी आराम से आते हैं। वो शर्म आनी चाहिए कि किसी का जान गया है और जान गया है। और हमको तो लगता है कि गरीब लोग को देखते नहीं हैं, लोग सोचते चलो आराम से पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस खंबे से हादसा हुआ वो घटिया निर्माण का था और अंदर लोहे का सरिया नहीं था, जिससे वो कमजोर होकर गिर गया। उन्होंने इसे बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही बताया है। मेरा यही कहना है कि जो कंपनी ठेकेदार काम दिया उस पर FIR होना चाहिए, और जो घटिया किस्म के जो पोल लगाया गया, सबसे पहले हम सीओ साहब से आग्रह करेंगे और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि जो अभी 15 दिन 20 दिन पहले हर गांव में पोल लगा दिया गया, लेकिन पोल तो गड़ दिया, लेकिन कहीं पोल को फिक्स नहीं किया गया है और गाँव में भी कहीं कहीं घटना घट सकता है। हम सीओ साहब से भी आग्रह करूंगा कि इस ठेकेदार पर जांच करते हुए इनको FIR किया जाए। और यहाँ जिस तरह से बनासो का जो हम देखें घटना, अपना चश्मा आंखों से देखें, बहुत दर्दनाक घटना है। और ये यहाँ काफी मतलब जर्जर तारे हैं, ये तार को बदला जाए। बिजली विभाग को क्या बोलना चाहेंगे? उस पर FIR होना चाहिए, खास करके जो कंपनी ठेकेदार के उस पर FIR होना चाहिए। काफी मतलब घटिया किस्म का काम किया गया। आप तो देखे थे यहाँ पे क्या मंजर था? हाँ, मैं तो समझ लीजिए इस तरह से, मैंने इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ
मैं यहाँ पे आया, बाइक खड़ा किया, नींबू खरीदा, फिर देखा कि मौसम खराब हो रहा है तो मैं आगे वाले घर में चला गया। तो तब तक मौसम इतना खराब हो गया कि सबको जहाँ जिसको मौका मिला अपना जान बचाया। पता नहीं महिला कैसे यहाँ पे प्याज लेकर के बैठी हुई थी, बेचने आई थी। क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं, यहाँ पे ही बैठी ही रह गई। उसी दरमियान वो उसमें जो पेड़ देख रहे ना, वो वहाँ पे वो पेड़ गिर गया। उसके बाद यहाँ पे उमेश साव हमारे बनासो के समाज सेवी हैं और शिक्षक भी हैं। उन्होंने फोन किया, हम लोग दोनों क्योंकि साथ में थे, वो यहीं पे बच रहे थे और हम आगे चले गए। फोन किया, भैया यहाँ पे दुर्घटना हो गया। मैंने कहा तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करो 108। और उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस कॉल गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी कॉल आया उधर से, लेकिन एम्बुलेंस आने में थोड़ा विलम्ब कर दिया। वो भी टाइम से नहीं पहुंच पाया। तो सबसे पहले तो मैं इस घटना पर और इस महिला की जो असामयिक मृत्यु हुई इस दुर्घटना के कारण, इस पर मैं थोड़ा शोक व्यक्त करता हूँ। मेरी उस परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। मैं तब तक जब पानी छूट गया तो मैं यहाँ आया तो वो व्यक्ति, उसका महिला का मोबाइल जो उसके पास था, महिला के पास, उन्होंने मेरे ला करके मोबाइल दिया कि बाबा जरा सा इसके घर में सूचना दे दीजिए। मैंने देखा उसमें कॉल हिस्ट्री चेक किया तो बड़की लिखा हुआ था, हमको लगता है शायद इसकी बहू वगैरह होगी। कॉल लगा करके मैंने तुरंत सूचना दिया। वहाँ के और भी ग्रामीण है, मुरलीधर महतो पूर्व मुखिया प्रतिनिधि थे बकसपुरा, उनको सूचना किया। और समाज के जो समाचार समूह जो है उस सब में साझा करके सांसद प्रतिनिधि हमारे दीपू भाई को फोन किया कि भैया जरा एम्बुलेंस जल्दी भेजवाइए, यहाँ पे दुर्घटना घटी। और तब तक महिला की जान जा चुकी थी। नहीं, एम्बुलेंस भी पहुँचने में बहुत विलम्ब हुआ। यही एम्बुलेंस आया? हाँ, यही एम्बुलेंस आया। हाँ हमको भी दीजिएगा, बैक कर दीजिएगा। वीडियो बनाए कि खड़ी इसी तरह? नहीं, वीडियो सेव कर दीजिए। सेव हो गया हो, नहीं तो सेव देख लीजिए। आप क्या हुआ है वहाँ, किस तरह का वहाँ? देखिए, हमने अभी वहाँ देखा एक चीज हुआ कि सीओ आए, कुछ अपना बोल के गए। तो हमने सीओ से यही मांग किया कि आप बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर आश्वस्त करिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो भी होगी हम बिजली विभाग के ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आप पोल को देख सकते हैं, आप लोग पोल में होता है कि पतले पतले तारें होती है। ये घटिया किस्म का पोल यूज किया गया है। इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एक महिला। नहीं है, पतले पतले तार रहते हैं, नहीं है विदाउट। किस तरह की घटिया चीजें यूज करके, और जो है सो सिर्फ और सिर्फ बिजली विभाग का ध्यान आपका पैसा वसूलने पे है जनता के प्रति, मतलब कंपनियों की तरह। ये तो सरकारी कंपनी है, इनको तो सेवा देने के लिए रखा गया है। पर ये लोग जो है सो देखिएगा, धड़ल्ले से विष्णुगढ़ में हमको लगता है कि हर सप्ताह में 4-5 गो FIR दर्ज होता है कि अवैध बिजली जला रहे हैं। लेकिन आप जो सुविधाएं हैं उनके नाम पे कुछ नहीं। सुविधाएं भैया आप चेक करिए समय समय पर, कहाँ पोल जर्जर है, कहाँ तार जर्जर है। क्योंकि अगर ये सुविधाएं चेक की गई होती तो आज ये खंभा यहाँ नहीं लगा होता। जगह जगह से देखा जा रहा है 11,000 तार बगैर सपोर्ट का, इसमें भी नहीं था एक्सटेंशन। केबल तार यहाँ लास्ट कर रहा है, इसके बाद यहाँ से खुली तार थी और खुली तार की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। अगर ये पूरा केबल तार होता तो शायद महिला की जान नहीं जाती। शायद इसमें वो बढ़िया किस्म का पोल यूज किया होता तो शायद ये पोल नहीं गिरता। बोला जा रहा है कि पेड़ गिरने से, पेड़ आप देख लीजिए ना, इस पास आसपास कहीं पेड़ का एक टहनी भी टूटा है क्या? जब टूटा नहीं है तो पोल गिरने का संभावना पेड़ के साथ कैसे जोड़िएगा? सिंपल घटिया किस्म का पोल था, दूसरा कोई ये नहीं है। बिजली विभाग प्रशासन से हमने लगातार आवाज उठाए हैं। जिस तरह बिजली विभाग के कर्मियों द्वारा लापरवाही किया जाता है, काम करने के दरमियान में तार वायर जो उसका लड़क झड़क रहता है, झूला हुआ रहता है, अभी भी वो सुधार नहीं हुआ है। आज वो नतीजा, वो परिणाम देखने को मिला। आज एक महिला का जान चला गया। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के लापरवाही को? बिल्कुल, मैंने वही कहा, जनता को जागरूक होना है। हम लोग बिजली विभाग के खिलाफ, आप देख लेते हैं, हम लोग धरना आंदोलन सबके खिलाफ करते हैं। लेकिन जब बिजली विभाग किसी के ऊपर केस करता है तो गुपचुप तरीके से जाके बेल करा के पैसा दे करके पीछे हट जाता है। हम चाहते नहीं है कि बिजली खिलाफ से लड़े। बिजली विभाग के आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ हमारे विष्णुगढ़ क्षेत्र में हमको लगता है वर्षों से नहीं हुई है। जरूरत है एक आंदोलन की बिजली विभाग के खिलाफ। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, गाँव का एक बच्चा था जिसका हाथ काटना पड़ा।
सूचना मिलने पर अंचल अधिकारी नित्यानंद दास मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को बिजली विभाग द्वारा निर्धारित मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। वहीं विष्णुगढ़ थाना पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। देखिए, जो दुखद घटना हुआ है, हम लोग उसके लिए परिवार के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। पहले तो बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पंचनामा ये सब तो करवाना ही है, और जो अभी तत्काल में जो हो पा रहा है, हम लोग जो भी करेंगे अपने से इच्छा से, मान लीजिए मृतक को जो मदद कर पाएंगे पॉकेट से वो करेंगे। इनके परिजन आपसे क्या कह रहे हैं? परिजन का कहना है कि मुआवजा हम लोग को जितना जल्दी से जल्दी मिल जाए, और जो भी मदद हम लोग कर पाएंगे, जो मान्यता के आधार पर जितना हम लोग कर सकते हैं मैक्सिमम हम लोग करेंगे। तो विभाग का क्या कहना है? विभाग का यही कहना है कि जितना भी कागजी प्रक्रिया है, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना जल्दी से जल्दी हम लोग मिल जाए, यही सबका, हमारा आपका सबका यही मन है कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए हम लोग। जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग तरफ से क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है? देखिए, हम लोग अपने तरफ से, अपना पॉकेट से, जो भी मान लीजिए सहयोग की तरफ से। तो क्या उससे इनके परिजन खुद से मतलब की सहमति जताए हैं? अभी फिलहाल दाह संस्कार करने के लिए तो ले जा सकते हैं, इतना तो करना है। सहमति जता रहे हैं? एकदम हो रहा है और ये उठवाया जाए अभी, है ना। बॉडी को पहले 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है सर। 2.5 घंटा का 5 घंटा हो गया होने चला है सर। कब तक बॉडी उठ जाना चाहिए सर? पोस्टमार्टम के लिए अभी उठ जाइए। 5 घंटे समय कितना है अभी? मतलब वैसा कोई नहीं है, आप उठवा के भेजवाइए, डॉक्टर साहब वहाँ पे पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो अभी कितना तक हो पाएगा सर? पैसा अभी कितना दे रहे हैं दाह संस्कार? अभी जो बोले तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। मान लीजिए कोई भी करेगा अपना पॉकेट से ही करेगा, अपना जो इच्छा अनुसार ही कर पाएगा ना। नहीं तो फिर भी लगभग कुछ तो क्या मतलब क्या बात की है? क्या कर रहे हैं? मतलब अभी 2.5 घंटा से क्या बात की है? हम लोग सब सर लोग आए, सीओ सर आए, थाना प्रभारी आए, लेकिन हम लोग कितनों सर लोग बोले बॉडी उठा लीजिए। हम लोग तो बोले कि उस विभाग का कोई भी स्टाफ आएंगे तभी हम लोग उठाएंगे। उसके यही बात था, और अभी भी वीडियो सर फोन ही कर रहे हैं, यही बात हुआ है। अब आए हैं थाना, अभी सीओ साहब हमारे आए, बोल के गए विभाग के ऊपर। अब विभाग वाले लोग आए हैं, अब आश्वासन जो देते हैं उसके अनुसार से काम करें। विभाग वाले लोग से आप लोग संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं, जो बोलेंगे, जो आश्वासन देंगे उसके अनुसार से संतुष्ट हैं। और ये चीज है कि ऐसा जिस तरह से पोल और वायर है, ऐसा पूरा गांव में कंप्लीट करने का है। एकदम हमारे क्षेत्र में बहुत सारा है, ऐसा था। अब इसको अभी लिखित दिया बिजली विभाग को कि हमारे क्षेत्र में इस तरह से हम लोग छोटा मोटा तो दिए हैं और देते ही रहते हैं, लेकिन आज देते तो 6 महीने बाद भी होता है या नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होता है। क्या सर आप कुछ कहेंगे इस पे? लेकिन जो भी हम लोग को पत्र मिला है, आज तो जो हुआ सो हुआ सर, जो हुआ देखिए, लेकिन आगे जो भी है हम लोग को देंगे, कि जो देते हैं। मान लीजिए कि सबसे बड़े जैसे पिछले कुछ दिन पहले इतना बड़ा रामनवमी पर्व बीता, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 2 दिन 3 दिन तक आदमी लगातार ड्यूटी में भी रहा, बिजली जला, सब हुआ। तो सराहनीय ये हम लोग किए हैं, और आगे जैसे मुखिया जी का सहयोग हमेशा हम लोग के साथ में रहा। जितना हम लोग को ये बताएंगे, हम लोग को जितना बोलेंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, जो भी काम करना है पब्लिक का काम है, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि जर्जर तार और पोल को अविलंब बदला जाए और पीड़िता को मुआवजा दिया जाए। और क्या? कभी दिए? हाँ, विभाग से भी बात लगातार हो ही रही है, करते हैं आप लोग, और लिख के भी दिए हैं। उसमें कुछ काम हुआ है, आप लोग बात करते रहते हैं। कुछ काम भी हुआ है, जहाँ और जर्जर है वहाँ बदलने की आवश्यकता है। तो विभाग आपके सामने है, उनसे भी थोड़ा कहिए कि यही हिसाब से बराबर बात होती रहती है। मुखिया जी हैं, विभागीय भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो कब तक ये बॉडी उठ जाना चाहिए पोस्टमार्टम के लिए? देखिए, आप सर आए हैं और ये बोल रहे हैं कि हम सहयोग राशि बोल अपने रहे हैं नहीं, बोले कि हम 20 से 25 हजार, हमको बोले कि 20 से 25 हजार तक का हम लोग सहयोग करेंगे दाह संस्कार के लिए। 10 मिनट का समय दीजिए, हम लोग स्टाफ से बात कर लेते हैं। ठीक है छोड़िए।
पोल में एक थ्रेड भी नहीं सर, जो एक भी सरिया नहीं है। ये सर, ये जो खंभा बनाया जाता है, ये जरा देखिए सर, आपके विभाग के द्वारा खंभा बनाते, इसमें क्या सरिया का इस्तेमाल नहीं होता है क्या? एकदम होता है। इसमें आप देख सकते हैं सर, इसमें एक भी सरिया नाम का कोई चीज नहीं। पतला वायर रहता है जैसे अरे वो भी नहीं है सर, वो भी वायर नहीं है। आप अच्छा से देखिए, आप अच्छा से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं उससे नीचे भी नहीं, उसमें वही तो कहते हैं, 2 फीट ऊपर टूटा है, उसके बाद भी नहीं है। और देखिए, अच्छा से देखिए सर, आप सरिया नाम का कोई चीज है नहीं। क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे है सरिया नहीं है, लेकिन नहीं है। जांच का विषय है, जांच करा लिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है मृतक का तो बॉडी को हटवा दिया जाए। दूसरा बात है कि जो मुआवजा का जितना प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया करने प्रक्रिया तो मान लीजिए विभाग एकदम लिखित ही होता है। बिना लिखित का हम लोग को बोल देने से नहीं होता है, लिखित ही करना पड़ेगा। उसका प्रोसेस में आके उसके बाद मुआवजा तुरंत दिया जाता है। कार्रवाई होगा, एकदम होगा, चिन्हित किया जाएगा कि ऐसा और चिन्हित करके जितना जल्दी होगा इसको हटा दिया जाएगा। और ये जो पुराना तार जर्जर तार है सबको इसको खुलवा के हटवा देंगे। ठीक है, ऐसा होगा सर? एकदम बिल्कुल होगा। हम यहाँ बोल रहे हैं होगा। कितने दिनों के अंदर हो जाएगा? ये कम से कम 15 दिन लगेगा। बड़ा क्षेत्र है, पोल टू पोल मूव करना पड़ेगा, सबका नापी करना पड़ेगा, तो करवा के उसको करवा देंगे, काम तो हो जाएगा। सर कहने का मतलब अभी क्या प्रक्रिया होगा देखिए इंस्टेंट में तो आप लोग देखिए, इस पर देखिए, इस पोल पर ये तो बिजली विभाग वाला बात का प्रक्रिया, ये सब बातें को फायदा नहीं। अभी पहले मृतक जो है उसको देखना है, बॉडी को हटवाइए, उनका जो मुआवजा सुनिए, उनका मुआवजा का जो प्रक्रिया है उसको पहले कराइए। हाँ तो ये तो हम लोग विभाग करेंगे ही। हाँ तो वे कितना क्या होगा वे आप थोड़ा कर देंगे तो बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर देखिए बाद की प्रक्रिया बाद में हो जाता है। चलिए, जो 500 बाजार टाउन में जो घटना घटित हुई, और आप तो बहुत देर से देख भी रहे हैं यहाँ पे, और पोल भी देखे होंगे जरूर आप। सबसे महत्वपूर्ण बात है पोल। ऐसा पोल आप कभी देखे हैं या नहीं देखे हैं? देखे हैं तार वाला पोल, बिना तार का पोल तो नहीं देखे हैं, लेकिन यहाँ देखने के लिए मिला। हाँ, जिस हालात में ये पोल है, सचमुच जहाँ टूटा हुआ है वहाँ पोल दिखता नहीं है। और अगर कहीं पोल में तार रहता तो हमें नहीं लगता है कि एक झटके में पोल टूटता। पेड़ गिरा है कहाँ, उसके बावजूद भी 2 पोल खड़ा है, दूसरा पोल के बाद में तीसरा पोल गिरा है। ये खुद साबित करता है कि ये पोल कमजोर था, और ये भी साबित करता है कि बिजली विभाग के लापरवाही से ही इस तरह का घटना घटी है। समय रहते अगर बिजली विभाग अंचलाधिकारी को लिखते कि नीचे से तार गया है, ऊपर से पेड़ है, बूढ़ा पेड़ है, अगर उसकी छटनी हो जाती तो पेड़ का डाल यहाँ गिरता नहीं, हो सकता है जिस महिला का जान बच जाता। और जिस तरह से इस महिला का जान गया है, गरीब महिला है, और हम लोगों ने एसी साहब से बात किया 2 घंटा पहले कि आप शायद ये गाँव से कुछ ले आई थी, प्याज बेचने के लिए आती है। 1 नंबर कृषक परिवार की है, और ये अपना मेहनत से सब्जी बेचने के लिए साप्ताहिक बाजार में आती है, और इसी से अपना भरण पोषण करके बाल बच्चा का जीवन पालती है। तो क्या होगा? हम तो चाहेंगे कि अविलंब इस पीड़ित परिवार को बिजली विभाग मुआवजा दे। हालांकि सीओ साहब आश्वासन दिए हैं कि हम लोग जो नियम संगत होगा हम लोग मुआवजा देंगे, और बिजली विभाग तुरंत 1 सप्ताह के अंदर जो भी इस लाइन में या तो विष्णुगढ़ क्षेत्र में जो जर्जर पोल और तार है उसको अविलंब बदली करे। और नहीं तो अभी एक घटना हुआ है, मात्र थोड़ा सा हवा में, अभी बरसात शुरू भी नहीं हुआ है, जमीन गिल्ला भी नहीं हुआ है, अगर बदली नहीं किया जाए तो हमें लगता है कि आने वाला दिन में इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर बारिश नहीं होती और सिर्फ अंधड़ होता तो कितने का जान गया हुआ रहता। बारिश के चलते लोग बचने के लिए चले गए, ये अपना सब्जी उठाने में देरी की, इसी बीच में ये चपेट में आ गई और इस महिला की मौत हो गई। अभी 2-3 घंटा बीत चुका है घटना हुए, लेकिन बिजली विभाग के कोई पदाधिकारी अभी तक। हमने तो एसी साहब से भी बात किया, और लगातार वो कह रहे हैं कि हम जेई को भेज रहे हैं, एसडीओ साहब को भेज रहे हैं। अभी फिर बात किए तो बोले कि टाटी झरिया से पार कर चुके हैं। अब देखते हैं कि टाटी झरिया से बनासो आने में कितना देरी है। उनकी गाड़ी का रफ्तार बहुत कम है। अब वही बता सकते हैं कि कितना देरी लगता है। तो लापरवाही नहीं करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि किसी की मौत हुई है, हमारा विभाग के द्वारा हुआ है। मानवता अधिकारी छोड़ दीजिए, मानवता के आधार पर भी इतना सामने सब स्टेशन है, कोई भी स्टाफ को भेजते, लेकिन किन्हीं को नहीं भेजे हैं। ये निर्दयता का हद है।
घटनास्थल पर अभी अंचल अधिकारी महोदय आए थे। अंचल अधिकारी के द्वारा पीड़ित परिवार को बताएं कि हमारे स्तर से जो अधिकतम मुआवजा का जो हमारे स्तर से होगा वो हम देंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु पीड़ित परिवार का कहना है कि नहीं, बिजली विभाग के कोई जब तक नहीं आते हैं तब तक हम लाश को यहाँ से नहीं उठवाने देंगे। सूचना ऐसा है कि बिजली विभाग के भी वरीय पदाधिकारी आ रहे हैं। आने के बाद फिर लोगों पीड़ित परिवार को जो अपना संतावना देंगे, देने के बाद फिर हम उसके बाद पीड़ित परिवार को यह भी समझाएगा कि जितना पुलिस के द्वारा सहयोग होना है, जो भी पोस्टमार्टम है या केस में है, वो हम लोग करेंगे। पीड़ित परिवार के साथ हैं हम लोग, ठीक है। सर अभी मतलब ये लाश को उठाने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? विलम्ब इसलिए पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी हमको तुरंत मुआवजा चाहिए। मैंने इन लोगों को समझाया कि देखिए, कोई भी सरकारी प्रावधान में तुरंत मुआवजा ऑन द स्पॉट नहीं है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपको आना होगा। सबसे पहले आपको लिख के देना होगा, FIR दर्ज होगा, पोस्टमार्टम होगा। आप FIR और पोस्टमार्टम के आधार पर संबंधित पदाधिकारी के पास आप मुआवजा हेतु क्लेम करना होगा। फिर संबंधित पदाधिकारी के द्वारा इनको पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। बिजली विभाग के द्वारा यहाँ कोई आए हैं क्या? अभी तक बिजली विभाग के द्वारा नहीं आया है, लेकिन अंचल अधिकारी आए थे। विष्णुगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। देखा जाए तो बिजली विभाग की लापरवाही और घटिया निर्माण ने एक निर्दोष महिला की जान ले ली। प्रशासन और पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही और मुआवजे की प्रक्रिया पर निगरानी जारी है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।